नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल के विरोध उतरी कांग्रेस। भोपाल से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जमकर प्रदर्शन। पुलिस ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हुई झूमाझूम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिया गया बयान आज उन्हीं के गले की फांस बन गया है। दरअसल जिस प्रकार से प्रहलाद पटेल ने बयान दिया था और ये कहा था मंच पर कि आज के लोग भिखारी की तरह सरकार के पास पहुंच जाते हैं, यह शब्द कांग्रेस पार्टी ने ऐसे पकड़ा कि आज उसी को एक जन आंदोलन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने तब्दील कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की बात कही और जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पुतला दहन करने की कोशिश की और वही कोशिश भोपाल में भी देखने को मिली। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर छीना झपटी भी देखने को मिली है। भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही इस जद्दोजहद में कहीं न कहीं पुलिस अब झुलसती नजर आ रही है। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बयान दिया था और वो बयान उनके गले की फांस बन गया। उस बयान को आधार बनाकर ही कांग्रेस के नेता हर जिले में विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल हैं कि माफी मांगने को तैयार नहीं है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। एमपी पुलिस के अभ्यर्थियों ने आज भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को एमपी पुलिस के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे। प्रदेश के अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उन्होंने शाहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। ये सभी अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित नहीं होने से नाराज थे। हजारों अभ्यर्थियों ने नवंबर 2024 में फिजिकल टेस्ट दिया था, लेकिन अब तक इनका फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित हो पाया है। 58,000 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया था। कुल मिलाकर 7,500 पदों के लिए होने वाली एमपी पुलिस की इन भर्तियों में जून 2023 सितंबर में भर्तियां निकाली गई थी। इसके बाद इनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इनका कहना है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। दरअसल मध्य प्रदेश में जून 2023 को पुलिस अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा हुई थी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुई, लेकिन अब तक इन्हें नई नौकरियों का इंतजार है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बने करोड़ों रुपए के बीआरटीएस को लेकर नगर निगम जल्द ही उसे हटाने को लेकर टेंडर जारी करेगा। इंदौर का 11.2 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस सिस्टम हटाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने जहां दिक्कत थी वहां बीआरटीएस की रेलिंग को हटा दिया था। अब इसे पूरी तरह से हटाने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। इसे हटाने के साथ साथ डिवाइडर बनाने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी साथ साथ किया जाएगा। 300 करोड़ की लागत से बने बीआरटीएस को हटाने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही इसे हटाने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इंदौर में 2013 में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। बीआरटीएस में 49 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 29 बसें सीएनजी से चलती है, जबकि बाकी बसें डीजल से चलती है। इन बसों में रोजाना 55 से 63,000 लोग सफर करते हैं। फिलहाल इंदौर नगर निगम की टीम ने जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के पास जहां ट्रैफिक बाधित होता था उसे रेलिंग हटाने का काम कर दिया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर के द लेगेसी प्लाजा में हुए विस्फोट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि पहली मंजिल पर फ्लैट L1 में मौजूद रंजना राणा और अनिल राणा सिलेंडर से गैस लीक कर रील बना रहे थे। रंजना बार बार लोहे की छड़ से गैस लीक कर रही थी और अनिल रील बना रहा था। इस तरह उन्होंने आधा सिलेंडर खाली कर दिया। इसी बीच अनिल ने लाइट जलाई तो ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने रंजना और अनिल के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। धमाके से 7 मंजिला अपार्टमेंट के 100 से ज्यादा फ्लैटों को नुकसान हुआ है। करीब 50 फ्लैटों की खिड़कियों के कांच टूट गए। L1 फ्लैट के पड़ोस में L2 और L3 फ्लैट के दरवाजे तक उखड़कर दूर जा गिरे। धमाके की तीव्रता से पार्किंग में खड़ी 15 से ज्यादा कारों के शीशे भी टूट गए। लोगों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि अपार्टमेंट में किसी ने भी बम ब्लास्ट किया हो। हमने पूरी जिंदगी में इतना तेज धमाका पहले कभी नहीं सुना। कुछ लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है क्योंकि फ्लैटों में कंपन हो रहा था। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि ब्लास्ट के दौरान रंजना राणा और अनिल राणा 70% झुलस गए। उनका उपचार चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर बनी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर।
मुर्दाबाद के नारों के साथ रहली विधानसभा में कांग्रेस जनों ने किया मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत रहली गलाकोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया और इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी पुतले को आग लगाने में सफल रही। विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बैठाए मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। खबर है कि हाईकमान ने भी मंत्री प्रहलाद पटेल को तलब किया है। देखना होगा कि बैकफुट पर कौन जाता है। तो गोस्वामी, एक्सप्रेस रिपोर्टर रहली। शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कांजा में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में 4 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। शाजापुर के पास कांजा गांव में देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में 2 पक्ष के 4 लोगों को चोट आई है। विवाद की जानकारी लगते ही मौके पर एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मामला 2 समुदाय का होने के कारण एहतियात के तौर पर गांव में वज्र वाहन और पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पूरे विवाद की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं गांव में शांति बनी हुई है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। जिले के पांचेमल परिक्षेत्र में पशुओं का शिकार करने वाला तेंदुआ काबू। पांचेमल परिक्षेत्र के ग्राम राखी में रखे पिंजरे में फंसा। स्वास्थ्य जांच के बाद छोड़ा जाएगा जंगल में। बड़वानी जिले के पांचेमल वन क्षेत्र में पशुओं का शिकार करने वाला तेंदुआ पिंजरे में पकड़ा गया है। स्थानीय निवासियों की मांग पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए थे। मंगलवार और बुधवार की रात के बीच राखी गांव के पास लगे पिंजरे में तेंदुआ केंदुआ। वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज वात्सल्य ने कहा कि पालतू पशुओं के शिकार की बढ़ती घटनाओं के कारण 2 अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए थे। वन मंडल अधिकारी IS गडरिया के निर्देशन में तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। परीक्षण में तेंदुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया गया। वन विभाग के अनुसार तेंदुए को जल्द ही निकटवर्ती जंगल में छोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र से अभी तक 20 से 25 तेंदुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। स्कूल में परीक्षा समाप्त होने के बाद होली खेलकर वापस लौट रहे 2 स्कूली छात्र तालाब में डूबे। एक छात्र की लाश बरामद, दूसरे छात्र को खोज रही है पुलिस और SDRF की टीम। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाले कक्षा 8वीं के छात्र पवन और वैभव स्कूली परीक्षा खत्म होने के बाद होली खेलकर घर वापस लौट रहे थे। यूनिफॉर्म में लगे हुए रंग को छुड़ाने के लिए वे गोपाल बाग इस तालाब में उतरे, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। सुबह पवन कोरी की लाश बरामद कर ली गई, लेकिन वैभव को अभी भी पुलिस और SDRF की टीम तलाश रही है। तलाशी का काम अभी भी चल रहा है। स्कूली छात्रों के द्वारा की गई छोटी सी लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी द्वारा ड्रिंक किए जाने की तस्वीर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मौलाना भड़क गए हैं। वो इस्लाम के गुनाहगार साबित करने पे तुले हुए हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक फोटो इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शमी मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं। शमी की इस तस्वीर पर इसलिए विवाद हो रहा है कि ये तस्वीर रमजान महीने की है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग रोजा रखते हैं। कई मौलाना शमी द्वारा रोजा न रखने का विरोध कर रहे हैं। अभी इस तस्वीर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी इस मामले में शमी के बचाव में उतर गई है। वही भाई ने मौलानाओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं पर दूसरी तरफ मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा है कि इस्लाम में रोजा रखना वाजिब तो है, लेकिन इसके लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है पुलिसकर्मी, बिना हेलमेट चला रहा है बाइक, वीडियो वायरल। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन पढ़ा रहे हैं यातायात नियमों का पाठ, हेलमेट लगाने की कर रहे हैं अपील।
हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, लेकिन खुद ही उनके कर्मचारी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, तो वहीं एक अन्य युवक भी उसके पीछे बैठा जो कि बिना हेलमेट नजर आ रहा है। अब ऐसे में पुलिस अधीक्षक की इस अपील की क्या अहमियत रह जाती है, पब्लिक उसको किस तरह देखती है, और यह इस वीडियो से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जब खुद उनके कर्मचारी ही उनकी अपील नहीं मानते हैं तो आम पब्लिक उनकी अपील को किस तरह समझेगी। यातायात नियमों को लेकर हर किसी को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारी लगातार अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने कल एक वीडियो जारी कर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की थी और उनको बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की थी, लेकिन उनके ही पुलिसकर्मी खुद उनकी अपील पर किस तरह खड़े उतर रहे हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठा कि जब पुलिस अधीक्षक की अपील का असर उनके कर्मचारियों पर ही नहीं हो रहा तो आम पब्लिक किस तरह उनकी अपील को समझेगी। हरदोई से एक्सेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह। कुशीनगर में बिहार प्रांत से सैकड़ों टाली ट्रैक्टर से ओवरलोड बालू आता है और ये ओवरलोड बालू अब रॉयल्टी से 3 गुना जो है बालू लोड किए रहते हैं। तो वहीं खनन अधिकारी के कार्रवाई के बाद मामला सामने आया है। बिहार प्रांत के जरारा सुरहा से रोजाना सैकड़ों ओवरलोड बालू लदा ट्रैक्टर टाली कुशीनगर आता है। रॉयल्टी के मानक से 3 गुना ज्यादा बालू लोड कर यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जटहा बाजार थाने के पीछे से रोजाना ये ओवरलोड बालू लदी दर्जनों गाड़ियां निकलती हैं। वहीं महीनों से चल रहे इस ओवरलोड बालू के खेल से जिम्मेदार अब तक क्यों अनजान है। खनन अधिकारी के कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा है। पुलिस को सूचना होने के बाद भी कार्रवाई न होना सवाल खड़ा कर रहा है। वही मामला संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक ने सीओ की अगुवाई में टीम का गठन किया है। यह बालू बिहार के जरार सुरहा बालू घाट से कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र से महाराजगंज सहित विभिन्न जिलों में जाता है। ओवरलोड ट्रैक्टर बालू लदे टालियों की बात सामने आने पे पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी के अगुवाई में टीम गठित कर जांच के लिए निर्देशित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन ओवरलोड अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्रवाई किस तरह की होती है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। संसदीय क्षेत्र की राजनीति में नहीं थम रहा है बयानबाजी का दौर। बीजेपी जहां पुतले जला रही है तो वही कांग्रेस ज्ञापन देकर जो है अपना आक्रोश जता रही है। कांग्रेस भाजपा में नहीं थम रहा बयानबाजी का दौर। मंडल अध्यक्ष ने विधायक के घर में घुसकर आक्रोश भरा कारनामा करने की कही बात तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सांसद की औकात निकालकर छोटा आदमी कह डाला। राजनीति में मर्यादा लांघते नजर आ रहे कांग्रेस भाजपा के नेता। छिंदवाड़ा पांडुरा संसदीय क्षेत्र में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा टीआई को लेकर दिए बयान और विधायक विजय चौरे के जिले में लाशें बिछा देने वाले बयान के बाद अब भाजपा ने आक्रामक रूप अपनाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और विजय चौरे के बयानों को भड़काऊ बताते हुए पूरे जिले में जगह जगह उनका पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा नेता बंटी साहू के कमलनाथ को लेकर दिए गए बयान पर कड़ा एतराज जताया है। कांग्रेस ने इस बयान को जनता द्वारा कमलनाथ की धुलाई और खाकी द्वारा धुलाई करने के बयान को निंदनीय बताया है और इसे प्रशासन के खिलाफ उस्काने वाला बयान का करार दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन घटनाओं के चलते जिले में सियासी माहौल गर्म हो गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों दलों के बीच बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। अब कांग्रेस बीजेपी के नेता भी अनगल बयान देने में पीछे नहीं है। जिले में कमलनाथ नकुलनाथ संसदीय क्षेत्र के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बाद अब इसका असर ब्लॉक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय नेता अब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से नहीं चूक रहे। देखना है कि यह अमर्यादित भाषा का दौर कब तक चलता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर गिरीश धारपुरे।